अब थोड़ा सा इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इनके फाइनेंशियल्स 2021 पे जो इनकी सेल्स है वो है 2720 करोड़। उसके बाद यही बढ़ के 3062 करोड़ पे हुई थी, फिर ये 3700 करोड़ पे हुई थी। और अगर आप इसका ये प्रॉफिट देखेंगे तो ये 72 करोड़ का था फाइनेंशियल 21 का, और फाइनेंशियल 22 का 17.4 था, और उसके बाद 255 करोड़ हुआ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा जंप मारा गया था इसने। और यहाँ पे इसलिए रिड्यूस था क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि फाइनेंशियल 22 इनका काफ़ी वीक था, तो उसके कारण कि काफ़ी इसकी जो फाइनेंशियल 22 कोविड के कारण इनको काफ़ी इनको लॉसेस लेने पड़े थे, इसलिए ये 17 करोड़ ही इनका प्रॉफिट था। तो इस तरह से आप 3 ईयर्स की देखेंगे तो इनके कैगार 40% आ रही है ग्रोथ की। और उसके बाद इनके एसेट्स देखेंगे तो 19,000 करोड़ के एसेट थे, और सितंबर 23 में ये एसेट 28,000 करोड़ के हो चुके हैं। रफली 50% इंक्रीज किया है इन्होंने विद इन लाइक 3 ईयर्स। और यहाँ पर अगर आप इनका 6 मंथ्स का बिजनेस देखेंगे तो उसमें रेवेन्यू है 2215, और इन्होंने प्रॉफिट बहुत ही अच्छा दिया 213 करोड़ का। तो आप लास्ट 1.5 ईयर पे देखेंगे इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। और इनके जो लोन्स एंड एडवांसेस की बुक है, जैसे कि इसमें से टोटल जो ये इनके लोन्स एंड एडवांसेस हैं ये सिक्योर्ड 58% हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तभी इसी का यही एक रीज़न है कि इनके जो नेट एनपीएस हैं वो काफ़ी कम है, 0.08 है, और इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो भी काफ़ी कम है। और ये लोन जो देते हैं ये बिजनेस लोन देते हैं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, जो सिक्योर्ड लोन होता है, या ये अफोर्डेबल हाउसिंग देते हैं, या कोई एफडी है उसके अगेंस्ट में ये लोग लोन देते हैं, 2 व्हीलर है, तो ये सारे के सारे सिक्योर्ड लोन्स हैं। अनसिक्योर्ड में ये माइक्रो बिजनेस और एग्रीकल्चर में दे रहे हैं, और आजकल ये एग्रीकल्चर वाला काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज कर रहे हैं। थोड़ा सा और फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल बुक में ये सबसे इस समय चीपेस्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू। सी आपको अगर कभी भी बैंक्स देखने हैं तो आपको ये पीवी जरूर देखनी पड़ेगी, प्राइस टू बुक वैल्यू। ये बेशक आप सर्विस इंडस्ट्री हो जैसे इन्फोसिस, विप्रो या HCL है, उसके लिए मैटर नहीं करेगा, लेकिन फॉर फाइनेंशियल्स दिस विल डेफिनेटली मैटर, ये प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है। और नॉर्मली हर का एक स्टैंडर्ड है, प्राइवेट बैंक्स का एक स्टैंडर्ड है कि उनकी कितनी होनी चाहिए इंडस्ट्री लेवल पे, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी एक लेवल है, उनकी कितनी होनी चाहिए। और इसकी इस तरह से आपको ये चीज़ हर बैंक्स की देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये 1.28 है जो बहुत ही चीप है। इवन यहाँ पे मैंने बंधन की देखी थी, ये बंधन की 1.89 थी, और बंधन की तो ऑफकोर्स इसलिए रिड्यूस हुई है क्योंकि उनके एनपीएस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, इसके कारण उनकी बंधन की रिड्यूस हुई है, बंधन बैंक की। अब आप देखेंगे क्योंकि इन्होंने सिक्योर्ड बिजनेस में जब से अपना ये लोन ज़्यादा दिए हैं, इनकी एनपीए 0.8% हो गई है। यही एनपीए इनकी 2 साल पहले 5.333, और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब 7.8% हो चुका है। इनकी अर्निंग पर शेयर अगर फाइनेंशियल 23 के हिसाब से अगर देखेंगे सेल्स के हिसाब से तो 27.4 है, और इनका उसी में पीई इनका प्राइस अर्निंग 15 आती है, जबकि इंडस्ट्री की ये 23 है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ बताता है कि ये वैल्यूशंस के हिसाब से दिस इज़ रीजनेबली फेयरली वैल्यूड। और इनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 3 अब इस समय 10% तक पहुंच चुका है जो सितंबर 23 का है। तो इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन भी मिल रहा है। और इनके जो सिक्योर्ड लोन्स हैं उसकी ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी 40% चल रही है। जो 5,076 के करोड़ के लोन थे वही लोन अब 9,904 करोड़ के हो चुके हैं। और जिस तरह इनका कंपटीशन है मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की अभी आपने बहुत देखे होंगे, ये एयू बैंक, बंधन, इक्विटास, उत्कर्ष, उज्जवल, इसमें 3-4 तो अभी थोड़े हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुआ लास्ट 1-2 ईयर्स में। और उसकी वही एक वजह है कि विद इन 5 ईयर्स आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ कि सभी इन सबको लिस्टेड होना पड़ेगा। और इसमें से अगर इनकी वैल्यूशन देखें तो 9 to 27 के बीच में आती है, जबकि ये बैंक ऑफर करेगा 15.11 की। अब इनका ग्रे मार्केट प्राइस देखें तो लास्ट 3 दिन पहले ये 108 था, उसके बाद रिड्यूस हो गया 80 हो गया,
फिर रिड्यूस हो गया 66 हो गया, और आज मैंने देखा इसका रिड्यूस हो गया 55 हो गया। तो इसके कारण मतलब कि ये प्राइस नीचे 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 गिरता ही जा रहा है। तो इसकी लिस्टिंग अराउंड रफली 470 होगी। तो इसका जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट का वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। हाउएवर अगेन फॉर एवर ग्रे मार्केट प्राइस इज जस्ट एन इंडिकेशन, इट विल नॉट टेल यू कि आपको बाय करना है सेल करना, ये आपको सारी फाइनेंशियल्स पढ़ने के बाद ही सेल करने हैं। और ये वीडियो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है। हियर देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई रिस्क की। अब कासा की डिक्लाइन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। इनकी जो कासा है वो 20% तक ही है, और मतलब 20% का जो भी इनको लोन मिलता है उसमें 3 to 4% इनको मार्जिन देना, 3 to 4% सॉरी इंटरेस्ट देना होता है। तो और उसी में वो रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना बैंक के लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन इनकी रेशो जो है सिर्फ 20% है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि प्राइवेट बैंक्स की 39% की एवरेज है और इनकी सिर्फ 20% है। तो यहाँ पर दे आर लूजिंग। उसके बाद इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स का काफ़ी ज़्यादा है 7.6% अपने पीयर्स के हिसाब से। फिर आप देखेंगे इनका नेक्स्ट रिस्क है कि इनके जो बिजनेस हैं 38% बिजनेस जो ये करते हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र से आता है, और जो डिपॉजिट जहाँ से इन्हें पैसा मिलता है वो वेस्ट बंगाल से आता है, और वहाँ पे उन्हें 10% बिजनेस है। तो इन 3-4 स्टेट्स में अगर कभी भी कुछ भी होता है, पॉलिटिकल डिसीजन होता है, कुछ भी होता है, फ्लड होता है या कुछ भी होता है, तो दे विल गेट इम्पैक्टेड। उसके बाद आरबीआई ने, क्योंकि ये बैंक हैं तो ये डेफिनेटली इनको ऑडिट के लिए करना पड़ता है, तो आरबीआई ने, इंश्योरेंस ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने, पेंशन फंड ने, इन सब ने इनकी जब इंस्पेक्शन करी है तो फिर ये इंस्पेक्शन इन्हें करनी पड़ती है। और जब आरबीआई ने इंस्पेक्शन करी थी तो आरबीआई ने इन्हें बोला था भाई आप अपने कुछ सिस्टम पे हाईलाइट करो रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स में सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करके मॉनिटर करके पहले ही बता दे कि भैया ये इस क्लाइंट में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इस लोन में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो जो इनके पास नहीं है, अलर्ट्स विच वी कैन से। और उसके बाद इनके फ्रॉड्स हुए हैं काफ़ी, कोई 738, 740 करीब फ्रॉड्स हैं, जिसमें कि काफ़ी इंटरनल एम्प्लॉयज़ के कारण इनके फ्रॉड्स हुए हैं। फिर उसके बाद एक बिजनेस लोन्स हैं, ये बोलते हैं कि भाई बिजनेस लोन को तो आप रिव्यू करो पीरियोडिकली, और जो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, जो बिजनेस लोन आप देते हो जैसे 1-2 साल 5 साल के लिए जो भी आप दे रहे हैं उसको पीरियोडिकली रिव्यू करो। उसके बाद इनके कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशो है वो बिलो नॉर्म्स है। हाउएवर ये तो पैसा ले रहे हैं कि इसको ये ठीक कर दें, पर इन्होंने रेज भी किया था कंसर्न आरबीआई ने कि ये बिलो नॉर्म्स है। उसके बाद इलिक्विड रेशो क्या होती है, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विडिटी में, वो 46% से ज़्यादा है। तो कल को इनको जब पैसे की जरूरत होगी तो ये प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि जो आरबीआई की नॉर्म है वो 40% बोलती है कि 40% से ज़्यादा रेड अलर्ट है। 40% तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आरबीआई इसको बताती है कि भाई अगर आपकी 40 से ज़्यादा है तो उसको 40 कर लो। तो आरबीआई ने इस पे भी इनको अलर्ट दिया हुआ है। उसके बाद इनकी कोर डिपॉजिट रेशो जो होती, कोर डिपॉजिट होते हैं कि जितना इनका डिपॉजिट्स है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होते हैं, तो वो इनकी जो होनी चाहिए, नॉर्मली इंडस्ट्री की 50% है, लेकिन वो भी इनकी सिर्फ 38% है। तो बैंक नॉर्म जो है वो 50% का है, बैंक ने से 38% करी है। तो आरबीआई ने ये बोला है कि आप इसको बढ़ा के 50% पे करो, तो इनको और अपने डिपॉजिट लेने पड़ेंगे, कोर डिपॉजिट, तब इनकी ये रेशो ये इतनी 50 पड़ेगी, या इनको अपने एसेट्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस, तब ये थोड़ी परसेंटेज इनकी ठीक होगी। तो दोनों ही तरफ से आप देखेंगे तो मतलब इनको मतलब बिजनेस इनके मार्जिन्स पे हिट होगा। फिर इन्होंने क्या किया था कि इनके जो ये पहले जैसे माइक्रो फाइनेंस के अपना बिजनेस करते थे, उसमें कई एनपीए के बोरोवर थे कि जिनके नॉन परफॉर्मिंग जो बोरोवर्स थे उनको इन्होंने वापस लोन दिया है, और ऐसा लोन इनकी जो बुक्स में है वो 2.18% लोगों को इन्होंने जो पहले से एनपीए कर रहे थे माइक्रो फाइनेंस में उसको वापस से इन्होंने लोन दिया है। तो ये 2% से ज़्यादा है जो आरबीआई ने, ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है। उसके बाद क्योंकि आप जो एक बार एनपीए बन जाता है आप उसको क्यों लोन दोगे अनलेस अनटिल द पर्सन विल क्लियर दैट, तो ये एक चीज़ है।
उसके बाद जो इनके जैसे ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 75% लोन इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में करना पड़ता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो ग्रोथ इनकी होती है वो लिमिट हो जाती है। और एक और नॉर्म भी है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का कि इनको अपना 50% लोन जो 50% जो एडवांसेस होते हैं वो सिर्फ 25 लाख तक रखने पड़ते हैं। मतलब कि इनको अगर सपोज कर लीजिए 100 लोग हैं तो इनको 50 लोगों को जो लोन देना है वो सिर्फ 25 लाख तक लोन देना होता है। तो ये भी इनकी कई बार सिचुएशंस को लिमिट करता है, क्योंकि आप किसी एलिजिबल बंदे को अगर नहीं दे पाओगे ज़्यादा लोन तो वो भी आपको आरबीआई की नॉर्म पे लिमिट रखेगी। इसके बाद जो इनकी 15.63% लोन है ये विदाउट क्रेडिट पेपर है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप माइक्रो फाइनेंस में जब बिजनेस आप स्मॉल फाइनेंस में जाओगे फार्मर्स के पास एंड ऑल दैट दे विल नॉट हैव द एडुकेट पेपर्स, बट जो आपके क्रेडिट पेपर्स हैं अगर वो भी नहीं है तो 50 तो भी आप लोन दे रहे हैं। तो ये 15.63% को लोन दे रहे हैं। और लास्ट टाइम एनपीए जो 20% इनका 19.44 जो का जो एनपीए परसेंटेज आया था वो इसी बुक के कारण आया था। यानी अगर ये इन 15.63 को लोन नहीं देते तो ये अपना एनपीए 20% से बचा सकते थे। तो ये भी एक रिस्क है। बाकी जब ये जनरल रिस्क होते हैं जब रेट डिपेंड्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट को आगे पीछे करती है, तो ऑफ कोर्स वो एक हर जो भी इंडस्ट्री रिस्क है कि जब भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स लोन्स महंगे होंगे, तो उस समय आपको आपका बिजनेस थोड़ा कम होगा। जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑफ कोर्स ग्रोथ भी आती है, और उसके बाद जो आपका जो लोन भी है वो भी आपका लोग मतलब ज़्यादा लोन लेंगे उसमें। तो ये बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो ये सब था ये सारा था जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का के ऊपर था। तो इसकी शॉर्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वो भी देखिए प्लस ये पीपीटी भी देखिएगा। थैंक यू।